वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मुंसलिक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तुर्चिन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम भी वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी वजीर आजम के हमरा हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 से 11 अप्रैल 2025 तक बेलारूस का सरकारी दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी बेलारूस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी उनके साथ रवाना हुई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, हसन नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी बेलारूस के लिए रवाना हुए हैं, जबकि नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी बेलारूस जाने वाले वफ्द में शामिल हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में बताया कि नवाज शरीफ आज बेलारूस जा रहे हैं। मेहमान वफ्द बेलारूस के सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शरीक होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अमरीकी वफ्द की जेल में बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। बानी पीटीआई को जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही वजीर आजम ना बनने का फैसला कर लिया था। 6 नहरों की तामीर की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। नहरों के मामले में टाइमलाइन को देखें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक नहरों के मामले पर क्यों खामोश रही। सदर के दफ्तर से खत मिलने पर इरसा ने मंसूबे पर काम आगे बढ़ाया। इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अख्तर मेंगल बालिग नजर संजीदा मिजाज हैं जो सियासी मुकालमे पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलियात स्कीम को मुअस्सर बनाने पर जोर। जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मुल्क बदरी का अमल 1 अप्रैल से जारी है। अब तक 9,21,000 से ज्यादा अफराद को वतन वापस भेजा जा चुका है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 7,762 अफगान बाशिंदे वापस रवाना किए गए, जिनमें से 3,062 अफराद ने लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप आकर रजाकाराना वापसी का इंतखाब किया। तुरखम के जरिए 4,515 अफराद को मुल्क बदर किया गया, जबकि पंजाब से गिरफ्तार 1,322 और आजाद कश्मीर से 48 अफराद को भी सरहद पर मुंतकिल किया गया। 1 अप्रैल से अब तक 2,124 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इसके अलावा सितंबर 2023 से मार्च 2025 तक 70,494 अफगान खानदान यानी 1,69,159 अफराद वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस अमल को बाइज्जत और इंसानी बुनियादों पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है, जहां वापसी के दौरान खुराक, सेहत और कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और इनखिला का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। अफगानी हमारी भाई हैं, लेकिन फैसला कुछ जमीनी हकाइक पर करना पड़ा। इस्लामाबाद में सेनेटर तलाल चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम गैर मुल्की शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के तनाजुर में इनखला का फैसला किया गया। उनका कहना था कि 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्कियों के इनखला की पॉलिसी तैयार की गई। तलाल चौधरी ने कहा कि पहले मरहले में कागजात ना रखने वाले गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। दूसरे मरहले में 13 फरवरी 2025 को अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए काबीना ने फैसला किया, उन्हें वापस भेजा जाएगा और 31 मार्च 2025 की डेडलाइन दी गई, जबकि तीसरे मरहले में अफगान कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जा रहा है। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8,57,157 अफराद को अपने मुमालिक में वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी। 1 अप्रैल से जारी मुल्क बदरी के अमल में अब तक 9,21,000 से ज्यादा अफराद को वापस भेजा जा चुका है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मुल्क बदरी का अमल 1 अप्रैल से जारी है। अब तक 9,21,000 से जायद अफराद को वतन वापस भेजा जा चुका है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 7,762 अफगान बाशिंदे वापस रवाना किए गए, जिनमें से 3,062 अफराद ने लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप आकर रजाकाराना वापसी का इंतखाब किया। तोरखम के जरिए 4,515 अफराद को मुल्क बदर किया गया, जबकि अमरीकी टैरिफ मौखिर होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स की 3 हदें बहाल हो गईं। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 3,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद को छू गया। गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 1,379 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,182 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। अमरीकी टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल किए जाने के बाद अमरीका समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ अहम ताल्लुकात हैं। नुमाइंदे खुसूसी का दौरा काबुल अहम रहा, जबकि मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादले ख्याल भी हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा रहा। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी मुकीम लोगों को वापसी का अमल जारी रहेगा और खारजा पॉलिसी विफाक का मामला है। शफकत अली खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात TORs का मामला चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से 14 ममालिक के लिए वीज़ा मुअत्तली की रिपोर्ट्स देखी हैं, जबकि हमारे चीन के साथ करीबी दरीना ताल्लुकात हैं और हम अमेरिका की तरफ से टैरिफ तब्दीलियां देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी है। विफाकी हुकूमत के साथ नज़रसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPP से टैरिफ में कमी के लिए रजामंद हो गई। तफसीलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत के साथ नज़रसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा में दरख्वास्त बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाने वाले 2 IPPs ने दायर की हैं। हुकाम के मुताबिक टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA ने नेपरा में मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है और नेपरा 16 अप्रैल को इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। नेपरा की समाअत में बेगास पावर प्लांट्स के टैरिफ फ्यूल कास्ट कंपोनेंट का जायजा लिया जाएगा, जबकि नेपरा में इससे पहले 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 7 IPPs ने दरखास्त जमा करवाई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें नई पासपोर्ट पॉलिसी, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि पासपोर्ट के हुसूल के लिए वज़ा की गई नई शराइत तमाम कानूनी पहलू जल्द मुकम्मल किए जाएँ। इन इक़दामात से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन का मौसर सदेबाब मुमकिन होगा। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के फैसले पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले से दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा और पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस में हाल ही में नस्ब की गई 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मशीनों की तनसीब पर पाकिस्तान आई जर्मन टीम से मुलाकात की और कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि इन मशीनों से पासपोर्ट की तैयारी में तेजी आएगी और शहरियों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत देते हुए कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत भी कर दी। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात की। करियाना स्टोर चलाने वाले अदनान अली ने 3.55 लाख रुपए के कर्ज से कारोबार बढ़ने पर शुक्रिया अदा किया। तौसा से मोइनुद्दीन और लोधना के नदीम अहमद ने भी स्कीम को सराहते हुए बताया कि कर्ज से उनके कारोबार में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आला ने स्कीम में शामिल तमाम अफराद की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में 32वें एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जारी ऑपरेशन, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों, नशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने बताया कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के लिए राबिते में हैं। सिंध पुलिस और रेंजर्स कच्चे में पहले ही मुश्तरका ऑपरेशन कर रही है। इजलास को आगाह किया गया कि सिंध और पंजाब में डाकुओं के अक्सर गिरोह एक जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध के इजलास में तीनों सूबों की बाहमी राबिताकारी से डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने हब पर मुश्तरका चेक पोस्ट के जरिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं ताकि स्मगलिंग और बॉर्डर जराइम रोके जा सके। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी नारकोटिक्स ऑफिस में विजन सेंटर कायम किया गया है, जहां एजेंसियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई गई है। 2025 में दहशत गर्दी के 23 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 7 के चालान जमा, 4 में से सजाएं हुई, जबकि बाकी ज़ेरे समात हैं। रवा साल 318 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, 153 मुकदमा दर्ज हुए, 84 मुजरिम गिरफ्तार और 12 दहशत गर्द मारे गए। CTT को मजीद फाल बनाने के लिए 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिनसे जदीद आलात और सॉफ्टवेयर खरीदे जाएंगे। हुकूमत सिंध ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब एक बड़ा कदम उठा लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 25 मार्च से सूबे में ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरखास्तों की सहूलत का बाकायदा आगाज कर दिया। इब्तदाई मरहले में कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर्स, जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल और इब्राहिम हैदरी में कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच का अमल शुरू कर दिया गया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जदीद आलात से आरास्ता इन मराकज़ पर माहिर तकनीकी टीमें गाड़ियों का मुआयना करती हैं, जिसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। दोनों मराकज़ पर कुल 63 गाड़ियों का मुआयना किया गया, जिनमें से 30 को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। 33 गाड़ियों को नाअहल करार देकर CFX सर्टिफिकेट जारी किए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दूसरे मरहले में ये मराकज़ कराची समेत दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी कायम किए जाएंगे ताकि पूरे सिंध में इस सहूलत को आम किया जा सके। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान से मकई की दरामद से तिजारती शोबे में इजाफा कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने से ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादले ख्याल किया गया। सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चैम्बर्स के वफूद के तबादले होने चाहिए। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइन है। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान से मकई की दरामद से तिजारती शोबे में इजाफा कर सकता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तलबा और असातिज़ा के वफूद के तबादले होने चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खास अहमियत देता है और ईरान में पाकिस्तान से गोश्त की दरामद के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार अख्तर मेंगल और उनकी जमात पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें मुल्क दुश्मन, ब्लैकमेलर और दहशतगर्दों का हिमायती करार दे दिया। सादिक इमरानी ने कहा कि डेरा यूसी के रहनुमा कभी छहनिकात, कभी कुछ और मुतालिबात लेकर आते हैं, उनके मकासद वाज़ेह नहीं। उन्होंने अख्तर मेंगल के पीपल्स पार्टी पर तनकीदी बयानात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अख्तर मेंगल खुद हुकूमत से बैकडोर मुज़ाकरात करते रहे हैं। सादिक इमरानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जिद्दोजहद में हमेशा कुर्बानियां दी हैं और सख्तियों के बावजूद पीछे नहीं हटी। उन्होंने अख्तर मेंगल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ख़वातीन को ढाल बनाकर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क की बका और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानी दी, जबकि अख्तर मेंगल सिर्फ बुज़दिलाना सियासत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरदार अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ से 15 अरब रुपए लिए और अब हुकूक की बातें कर रहे हैं। सादिक इमरानी ने कहा कि 3MPO के तहत गिरफ्तारी के खौफ से अख्तर मेंगल बौखलाहट का शिकार हैं। अख्तर मेंगल की अंदरूनी कारस्तानियां अवाम के सामने ले आएं तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 افغان بھائیوں کے لاپتہ ہونے کے کیس میں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو 16 اپریل کو طلب کر لیا۔ دوران سماعت لاپتہ بیٹیوں کی والدہ کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئی۔ جسٹس آصف نے ریمارکس دیے، اگر آپ کے یا میرے ساتھ ایسا ہو تب احساس ہوگا، اگر آپ لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، میں بلوچستان تھا وہاں بھی پہلے کہتے تھے ہمارے پاس نہیں، مگر پھر وہیں سے برآمد ہوتے تھے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جسٹس آصف نے کہا کہ جس کا بندہ لاپتہ ہوتا ہے وہ ہر پل زندہ رہتا ہے، ہر پل مرتا ہے، جس پر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کیسے گزر رہی ہے۔ لاپتہ بیٹوں کی والدہ بار بار میری عدالت میں آتی ہیں، اس کیس میں ہم جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے 16 اپریل کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 ججز کو دوبارہ بحال کر دیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق بحال ہونے والے ججز میں رفعت عامر، امجد رحیم، قیصر رحیم، منظور قادر خان شامل ہیں۔ سفیر قیصر ملک، عادل اکبر، راشد رؤف سواتی، شاہ حسین اور تصور حسین بھی بحال کیے جانے والے ججز میں شامل ہیں۔ سروس ٹریبیونل میں اپیل اور انتظامی کمیٹی کی سفارشات پر ججز کو بحال کیا گیا۔ ججز کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں ہٹایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف قومی اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرواتے ہوئے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جے ڈی اے سے حمایت لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے زرتاج گل، احمد چٹھا اور علی محمد خان نے قرارداد جمع کروائی۔ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ سندھ میں نئی نہریں نکالنے پر بے چینی ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائے بغیر ایسے حساس فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ علی محمد خان نے مطالبہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی کی قرارداد کی حمایت کرے۔ صحافی نے سوال کیا کہ ایک طرف تو آپ آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ قرارداد پر اسی پارٹی سے حمایت مانگ رہے ہیں۔ علی محمد خان نے جوابی سوال کیا کہ معلوم کریں کہ آصف علی زرداری بیمار کیوں ہوئے تھے۔ ایوان صدر میں انہی نہروں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت اگر آصف علی زرداری نے کی تھی تو پھر سندھ کا پانی کس نے بیچا؟ اگر آصف علی زرداری ہی صدر پاکستان ہیں تو انہوں نے نہروں کی منظوری والے اجلاس کی صدارت کی تو پھر وہی ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی نہروں کے مسئلے پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایم ایف کی بارودی سرنگیں ہم نے بچھائیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ناکام ہو کر ہم پر بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی کون سی ڈیل ختم کی؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ خسارہ بڑھ گیا ہے، کے پی میں الیکشن نہ کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ یہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 3 سالوں میں 4 معاہدے کیے ہیں۔ فلسطینیوں کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہودی فلسطینیوں کی مرضی سے بیچی زمینوں پر آباد ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے صہیونی جارحیت کے خلاف فلسطین کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہودی فلسطینیوں کی مرضی سے بیچی زمینوں پر آباد ہوئے تو گلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی پہلے صرف 2% زمین پر آباد تھے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ اہل فلسطین کی علمی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ تقاضا یہ تھا کہ ہم یہاں جمع ہونے کے بجائے غزہ میں جمع ہوتے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے مارننگ شو اسپاٹ وتھ بلال خان میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے امت مسلمہ کے رویے پر سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم روزمرہ کی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے تو بڑے دعوے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایک امت ایک بوتل اور برگر کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی وہ جہاد کیسے کرے گی؟ علامہ طاہر اشرفی نے میزبان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان واضح اعلان کر چکی کہ اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ
मसनूआत स्मगलिंग के जरिए मार्केट्स में पहुंच जाती हैं। उन्होंने निशानदेही की कि कई यहूदी कंपनियों ने खुद एतराफ़ किया कि वो इसराइली फौजियों को बर्गर और पानी फराहम करते हैं और उनकी वर्दियां भी धो रही है ताकि वो जंग जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में जाकर जहाद नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। कराची में ट्रैफिक हादसे के बाद डंपर जलाए जाने पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने तशवीश का इजहार कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी न हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना ले। गवर्नर सिंध का कहना था कि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं, इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश किसी सूरत कामयाब न होने दें। कामरान टेसोरी का मजीद कहना था कि चिंगारी फेंक कर आग भड़काने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लिया जाएगा। जिसने बयान दिया वही तशरीह करे तो बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मदनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मदनियात इस्तेमाल की जा रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। मदनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे, गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं दे सकते। और बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई में इख्तलाफात का फांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात हर पार्टी और हर घर में होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मदनियात को पार्टी के अंदर ही हल कर लिया जाएगा। जिसने बयान दिया है अगर वही तशरीह करे तो बेहतर होगा। हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मदनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है। सूबे की मदनियात इस्तेमाल की जा रही थी और पैसा नहीं आ रहा था। मदनियात के हवाले से किसी को इख्तियार देने से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि सूबे के हुकूक किसी को नहीं देंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नौकरी से फारिग और भगोड़े मुलाजमीन समेत 84 मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करके माहाना लाखों रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के DDO को मुअत्तल करके मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आपको मजीद बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इदारे के तमाम मुलाजमीन की दोबारा तस्दीक कराने और जाली भर्तियों के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक कराने का हुक्म दिया है। इसी मामले पर बात करेंगे NTN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अब्दुल हसीब से। हसीब, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं और क्या एक्शन हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, PAC ने नौकरी से फारिग समेत उसके 84 मफरूद मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के TDO को मुअत्तल कर दिया है। मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। PAC ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तमाम मुलाजमीन को दोबारा तस्दीक कराने और जाली भर्तियों के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक करवाने का भी हुक्म दे दिया है। PAC का इजलास चेयरमैन निसार खोड़ो की सदारत में कमेटी रूम में हुआ। इजलास में कमेटी के रुकन मखदूम फखरुज्जमा समेत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर असदुल्ला खान समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 2019 और साल 2020 की ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। इजलास में ऑडिट के एतराज पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नौकरी से फारिग और भगोड़े मुलाजमीन समेत 84 ड्यूटी से फरार मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करके माहाना लाखों रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ भी सामने आया है। ड्यूटी से मफरूद मुलाजमीन को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है और 2 मुलाजमीन का इंतकाल हो गया है, जबकि नोटिस जारी करने के बाद 38 मुलाजमीन ने दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइनिंग की है। असदुल्ला खान का मजीद कहना था कि ये जो ड्यूटी से फारिग मुलाजमीन हैं इनके ऊपर तहकीकात जारी रहेंगी। PAC ने वाटर बोर्ड की नौकरी से फारिग किए गए और भगोड़े मुलाजमीन समेत 84 मफरूद मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने पर कराची वाटर बिल्कुल इस पर एक्शन ले लिया गया है। ब्यूरो चीफ अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया।
और आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो के करीब M5 मोटरवे काजी फाह के करीब मुसाफिर कोच उलटने के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब कोच के ड्राइवर को मुबैना तौर पर नींद आ गई, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। रास्ते में मीरपुर माथेलो के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त सज्जाद हुसैन, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कुछ आलमी खबरें शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन को कड़ा पैगाम देते हुए उस पर फौरी तौर पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। बाकी दुनिया के लिए 3 माह के लिए टैरिफ मुअत्तल कर दिए गए हैं, तहम उन पर 10% महसूलात बदस्तूर नाफिज रहेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सिवा दुनिया के बाकी ममालिक पर टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। इस दौरान इन ममालिक पर 10% टैरिफ आयद रहेगा, जबकि चीन पर टैरिफ में फौरी इजाफा करते हुए 125% कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन को पता चल जाना चाहिए, अब धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर के टैरिफ मुअत्तल करने के फैसले के फौरी बाद दुनिया भर में तेल और स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी देखने में आई। तेल की कीमतों में 4% के करीब इजाफा देखने में आया। अमेरिका की जानिब से यूरोपियन ममालिक पर 25% महसूलात के निफाज के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका पर 25% महसूलात की मंजूरी दे दी, जिन पर 15 अप्रैल से अमल दरामद होगा। बीजिंग की वजारत तिजारत की एक तर्जुमान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपने रास्ते पर चलने पर इसरार करता है तो चीन इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगा। चीन ने अमेरिकी टैग के जवाब में 84% टैरिफ आयद कर दिया है, जो फौरी तौर पर नाफिज होगा। आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि जिन इदारों और शख्स पर पाबंदी लगाई उनका ताल्लुक ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से जौहरी मुआहदे के हवाले से ईरान पर दबाव डालने के लिए किया गया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फौज की जरूरत पड़ी तो हमारे पास मौजूद है और इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। नायब सदर जेडी वेंस ने अमेरिकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि आलमी मईशत ने अमेरिका को समझ क्या रखा है। अमेरिका बहुत ज्यादा कर्ज लेकर वो चीजें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार देते हुए कहा कि अमेरिकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। चीन में सोशल मीडिया पर भी अमेरिकी नायब सदर के बयान की मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पुलिस का सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में मैचेस के दौरान 8000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे, जबकि रावलपिंडी में मैचेस के दौरान 5000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसी तरह मुल्तान में 8000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर ने हिदायत की कि स्टेडियम्स के अतराफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे और मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जाएगी। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि इंतजामात की CCTV मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा और स्टेडियम के गिरदोनवा में एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और थानों की मुबाइस गश्त करने के फराइज अंजाम देंगी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट टीमों के रूट की मौसर सिक्योरिटी के साथ साथ छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे और मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन क्रिकेट को वॉक थ्रू गेट और मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज के साथ रहिए।